हेलो फ्रेंड्स, आई एम विद्युत शुक्ला फ्रॉम एनटीएसएसबी फैमिली। आपका हमारे चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। ठंड का मौसम है, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। तो आज की वीडियो फिर आपके लिए बहुत खास होने वाली है और आज मैं फिर आपके लिए एक और एडवांस स्ट्रक्चर लेके आया हूं। जैसा कि मैं इससे पहले मैंने 2 वीडियो भेजी थी, उसमें प्रेजेंट में और पास्ट में जब मजबूरी दिखानी हो तो हम किस तरीके से सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, किस तरीके से हम वहां पर सेंटेंस को बनाएंगे, तो वो मैंने आपको बताया था। आज का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर होने जा रहा है कि आपको अगर अपनी फ्यूचर में यानी इन फ्यूचर में भविष्य में आपको अगर कोई अपनी मजबूरी दिखानी हो, कि कोई मजबूरी वाला सेंटेंस बताना हो, तो आप किस तरीके से सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो आज फिर एक नए स्ट्रक्चर के साथ, जो हमारा एडवांस स्ट्रक्चर चल रहा था, एडवांस स्ट्रक्चर, तो आप फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आप समझेंगे, पसंद आएगी आपको और कुछ और सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे फ्यूचर में मजबूरी, फ्यूचर में जैसे आप बहुत सी मजबूरी बता सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मुझे पतंग उड़ानी पड़ेगी। अब जैसे बसंत पंचमी आ रही है, हो सकता है आपके मित्र, आपके घर वाले आपको आपसे कहें कि हाँ आपका उड़ाने का मन ना हो पतंग, लेकिन आपको उड़ानी पड़ेगी। वैसे तो पतंग उड़ाना तो एक अच्छी चीज है, कोई बुरी चीज नहीं है। आप अपना आराम से घर पे हैं, छत पे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो वैसे तो मुझे लगता है कि उसमें कोई बुराई है, उड़ानी चाहिए और त्योहार है, वैसे भी अच्छी तरीके से मनानी चाहिए। तो पतंग उड़ानी पड़ेगी, मुझे तुम्हें पीटना पड़ेगा। हाँ, पीटना पड़ेगा, मान लो मेरा मन नहीं था पीटने का, लेकिन आपने कुछ शैतानी की, कुछ किया, तो मुझे पीटना पड़ेगा। ठीक है, तो मजबूरी में मुझे बाजार जाना पड़ेगा, वहां से आलू लाना पड़ेगा। ठीक है, बाजार जाना पड़ेगा, मान लो 2 सेंटेंस मैंने एक ही मिक्स कर दिए कि बाजार जाना पड़ेगा, आलू लाना पड़ेगा, तो बाजार जाएंगे। ठीक है, घर में आलू नहीं भैया, खाना है तो लाना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें कमाना पड़ेगा, पेट भरना है तो कमाना पड़ेगा, तो मजबूरी। ठीक है, मजबूरियां जो है आदमी को कहते हैं कि बहुत चीजें कराती हैं। तो मजबूरी जब आप फ्यूचर में दिखाएं, मुझे एक अच्छी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, मुझे कार खरीदनी पड़ेगी, मुझे ठंड में भी स्कूल जाना पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से सेंटेंस जब हम मजबूरी दिखाते हैं फ्यूचर में, तो फ्यूचर में मजबूरी दिखाने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं। तो आपने टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट तो पढ़ा ही होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि विल और सेल का प्रयोग पढ़ा होगा कि विल लगाते हैं, सेल लगाते हैं। तो इस तरीके से ही हम फ्यूचर में जब हम मजबूरी दिखाते हैं तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, तो उसके लिए विल हैव टू या सेल हैव टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो किसका प्रयोग करते हैं, विल हैव टू या सेल हैव टू। यानी जब हम फ्यूचर में मजबूरी दिखाएंगे तो हम विल हैव टू या सेल हैव टू का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें विल हैव है और सेल हैव है, 2 चीजें हैं। तो कब आप विल लगाएंगे, कब सेल लगाएंगे। तो जैसा कि आपने फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा था कि आई और बी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी जो भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे आई और बी, अगर हमारा सब्जेक्ट आई या बी होगा तो हम सेल हैव टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमारा आई बी के अलावा कोई सब्जेक्ट होता है, जैसे यू है, दे है, ही है, सी है, कोई नाम है, जैसे हमने कह दिया रमेश, सोहन, ठीक है, इस तरीके से सौरभ, कुछ भी। ठीक है, कोई लड़की का नाम ले लिया, हमने कह दिया गीतिका, हमने कह दिया ऋतु, हमने कह दिया आर्या, इस तरीके से किसी का नाम। ठीक है, तो आई और बी को छोड़कर, आई और बी को हम हटा देंगे, आई बी के अलावा कुछ भी सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूं कि आई और वी के साथ क्या लगाएंगे, सेल हैव टू, और जितने भी अदर करता है, ठीक है, जो अन्य करता है, तो अदर के साथ क्या लगाएंगे, विल हैव टू। ठीक है, आई और बी के साथ सेल हैव टू, अदर जो सब्जेक्ट है उनके साथ क्या लगा देंगे, विल हैव टू। स्ट्रक्चर यहां पे लिखता हूं, पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, पहले सब हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट रखा जाएगा, उसके बाद विल या सेल, फिर हैव टू, यानी वही विल हैव टू सेल हैव टू बन जाएगा। तो सब्जेक्ट विल सेल हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट,
और फिर वही बचा कुचा यानी रेस्ट, जो सेंटेंस में हमारा बच जाए तो वो सब रेस्ट में आ जाता है। यहाँ पे एक आध छोटे छोटे एग्जाम्पल लिखूंगा, एग्जाम्पल को आप ढंग से समझिएगा, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस में लाइएगा, अपने सेंटेंस क्रिएट कीजिए और बोलिए, राइटिंग कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा सीखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हमारा यह सेंटेंस है, मुझे तुम्हें पीटना पड़ता है। मुझे तुम्हें पीटना, सॉरी पड़ता कर पड़ेगा, हम तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। मुझे तुम्हें पीटना पड़ेगा, ये सेंटेंस पड़ेगा तो फ्यूचर में, यानी मैंने अभी पीटा नहीं है ना, मैं पीट रहा हूं, पड़ेगा यानी आपको वार्निंग दे दी गई कि मुझे तो पीटना पड़ेगा, आप सुधर भैया सुधर जाओ वरना पीटोगे, ठीक है। तो मुझे तुम्हें पीटना पड़ेगा, पीटने वाला कौन, मैं, यानी एक्शन मैं करूंगा, मैं आपको पीटूंगा, ठीक है। पीटने के लिए एक्शन यानी किसने किया, मैंने, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। कौन पीटेगा, यू, यानी तुम्हें पीटना पड़ेगा, आपको पीटना पड़ेगा, तो तुम्हें यानी तुम्हें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमारी वर्ब क्या, एक्शन क्या करूंगा कि पीटूंगा, ठीक है। तो पीटना ये हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई, ठीक है। तो इतना आप समझ गए, क्या हमारा सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या हमारी वर्ब है। अब ये स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा है, इसमें आप फिल कर दें, वेरी सिंपल, आराम से आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। तो पहले हमारा सब्जेक्ट ने मुझे, अब मुझे आपको मालूम है क्या लगाते हैं, आई, ठीक है। तो क्या लगा दिया, आई। अब आई के साथ मैंने लिखा आई और बी के साथ क्या यूज करना है आपको, सेल हैव टू, आपको क्या यूज करना है, सेल हैव टू। तो आई सेल हैव टू, आई सेल हैव टू। फिर देखिए वर्ब, मेन वर्ब, जो एक्शन करेंगे, एक्शन क्या, पीटेंगे, एक्शन क्या, पीटना। तो पीटने को आपको मालूम है, सब जानते हैं, पीटने के लिए क्या लगाते हैं, बीट करना, ठीक है। तो आई सेल हैव टू बीट, आई सेल हैव टू बीट, ठीक है। यहां तक बन गया। अब फॉर्मूले हमारे क्या, ऑब्जेक्ट मैंने बताया क्या, किसे पीटेंगे, तुम्हें। तो जो एक्शन हमारा जिसके ऊपर होता है, यानी हमारी क्रिया जिस चीज के ऊपर पास होती है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं तुम्हें पीटूंगा, यानी यू एक्शन है, तो यू, तो आई सेल हैव टू बीट यू, बस वेरी सिंपल। आपका सेंटेंस जो है वो ट्रांसलेट हो गया कि आई सेल हैव टू बीट यू, यानी मुझे तुम्हें पीटना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे बहुत अच्छी तरीके से। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस क्रिएट कीजिए। देखिए जितना प्रैक्टिस आप करेंगे, सीधी सी बात है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब केवल मैन की बात नहीं होती है, वैसे तो वुमेन टू, ठीक है, महिलाओं को भी परफेक्ट होना, चाहे महिला हो पुरुष हो, सभी परफेक्ट बनते हैं प्रैक्टिस से ही। तो आपको प्रैक्टिस की प्रैक्टिसिंग, आप प्रैक्टिस जितनी करते रहेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। तो अब मेरा बार बार यही कहना है कि प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर कीजिए, आप सेंटेंस क्रिएट कीजिए। क्या है, अगर आप 5 सेंटेंस क्रिएट कर लेंगे, थोड़ी देर अपना टाइम दे लेंगे, तो कुछ आप सीखेंगे ही ना, आपसे कुछ कोई चीज चली तो नहीं जाएगी आपके पास से, आप कुछ सीखेंगे। फिर देखिए धीरे धीरे आप जब स्ट्रक्चर सीखते जाएंगे तो कितना आपको अच्छा खुद ही फील होगा, ठीक है। तो जरूर भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, कहते मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत करेंगे, सबको लाइफ में मेहनत करनी पड़ती है। हम लोग जो है कर्म क्षेत्र में यानी कर्म भूमि में यहाँ पर आए, तो कर्म तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा, तो आप भी मेहनत में लगे रहिए। दूसरा एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। चलिए मेहनत मैंने बोला था, आप जैसे मान लो आपको यही बोलना है, ठीक है। जैसे मान लो बहुत बच्चों का मन नहीं है मेहनत करने का, लेकिन उन्हें मान लो एग्जाम पास करना है, डिग्री लेनी है, कल को जॉब करनी है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब सेंटेंस मैंने यहां पे ले लिया, मान लो हमने कहा अगर विद्यार्थी मैंने सही ना लिखा हो तो प्लीज क्षमा कीजिएगा, ठीक है। विद्यार्थियों को मेहनत करनी पड़ेगी, ये सेंटेंस हमारा है, ठीक है। अब इसे हम ट्रांसलेट करेंगे। देखिए यहां पे मैं थोड़ा स्पेस करता हूं, स्पेस खत्म हो गया तो मैं यहां पे इसे ट्रांसलेट करूंगा। तो देखिए भैया यहाँ पे विद्यार्थियों को किसे मेहनत करनी पड़ेगी, पहले यहां पे देखिए सब्जेक्ट हमारा कौन है, विद्यार्थी, जो भाई स्टूडेंट्स, तो सब्जेक्ट हमारा क्या, विद्यार्थियों को, ठीक है। पहले यहां पे देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कोई वर्ब। तो हम यहाँ पे अगर बात करते हैं किसे मेहनत करनी पड़ेगी, आपका आंसर क्या, विद्यार्थियों को। तो यानी जो एक्शन करेंगे, मेहनत कौन करेगा, विद्यार्थी, तो विद्यार्थी तो हमारे हो गए सब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, मेहनत, तो मेहनत करना,
बताइए, मेहनत करना कोई ऑब्जेक्ट है या वर्ब है? तो आप सब जानते हैं कि मेहनत करना, भाई मेहनत कर रहा है। तो मेहनत करना तो क्या होती है, एक वर्ब है, ये तो एक हमारा वर्ब में आ गया, ठीक है। मेहनत करना, तो मेहनत करना हमारा क्या वर्ब हो गया, तो ये तो हमारा वर्ब हो गया। अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, विदाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सेंटेंस हमारा विदाउट ऑब्जेक्ट है, तो कोई बात नहीं। अगर ऑब्जेक्ट, मैंने क्या बताया, अगर ऑब्जेक्ट है तो आप लिख देंगे, नहीं है तो जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो जितना है उतना हम बना देंगे। तो विद्यार्थियों को मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये देखिए फ्यूचर की बात हो रही, पड़ेगी। और जो विद्यार्थी, उनके लिए भी ये एक मैसेज है, अगर जो विद्यार्थी मेहनत नहीं कर रहा है तो उनके लिए ये मैसेज है कि उन्हें इन फ्यूचर में मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। देखिए, अगर आप आज राजा बनेंगे, ध्यान रखिए, तो कल आपको मजदूर बनना पड़ेगा। तो इसीलिए आप अभी मजदूरों की तरह मेहनत कीजिए और बाद में राजा बनिए, ठीक है। तो आपको पूरी जिंदगी तक राजा बने रहेंगे, लेकिन अगर आप थोड़े दिन के लिए अभी राजा बन जाते हैं, कि अभी आपका स्टूडेंट लाइफ है, जितना सीख सकते हैं सीखिए, कुछ कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो अभी राजा बनेंगे तो बाद में जो है आपको मजदूर बनना पड़ेगा, और अभी मजदूर बन जाएंगे तो बाद में राजा बनेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो विद्यार्थियों को मेहनत करनी पड़ेगी, तो सब्जेक्ट हमारा कौन है, विद्यार्थी। विद्यार्थी सब जानते हैं, स्टूडेंट, तो क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट्स। फिर अब हमारा पार्टनर का बिल या सेल, तो मैंने बताया कि आई बी के साथ आपको केवल सेल लगाना है, तो स्टूडेंट्स विल, स्टूडेंट्स विल, उसके बाद हैव टू। अब का मेहनत करना, तो मेहनत करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेहनत करने को लेबर, या तो लिख सकते हैं कि यहाँ लेबर करना यानी मेहनत करना, ठीक है। तो मेहनत भी करने के लिए हम यहाँ पे लेबर लगा सकते हैं, स्टूडेंट विल हैव टू लेबर, या वर्क हार्ड का यूज कर दे। अगर आपको पूछा था तो वर्क हार्ड, यानी वही कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा सा सेंस कठिन परिश्रम का हो जाएगा। कठिन परिश्रम या मेहनत सब बात एक ही हो जाती है। तो स्टूडेंट्स विल हैव टू वर्क हार्ड, या स्टूडेंट विल हैव टू लेबर, ठीक है। स्टूडेंट्स विल हैव टू लेबर। तो देखिए वर्ब पे ही हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है, ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में है नहीं, तो भी यहीं पे हम खत्म कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। कुछ सेंटेंस बचता भी नहीं है, तो स्टूडेंट्स विल हैव टू लेबर या स्टूडेंट्स विल हैव टू वर्क हार्ड, इस तरीके से सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। अब जरा हाँ एक सेल वाला एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे मैं यहाँ पे सेंटेंस बोल रहा हूं, जैसे कहा कि मुझे, सेंटेंस क्या है कि मुझे कार चलानी पड़ेगी, मुझे कार चलानी पड़ेगी। आपको कहीं बाहर जाना है, ड्राइवर मिल नहीं रहा, अब आपका मन नहीं है कार चलाने का, लेकिन आपको मजबूरी में चलानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आती है तो, अगर नहीं आती है तो भाई तो आपको कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो मुझे कार चलानी पड़ेगी, तो देखिए मुझे यानी क्या लिखा, आई, ठीक है। आई, आई के साथ बताया, आई के साथ क्या लगेगा, सेल हैव टू, तो आई सेल हैव टू, इतना लिख लिया, आई सेल हैव टू। अब हमारी वर्ब क्या, चलानी पड़ेगी, तो कार को चलाने के लिए क्या लगाते हैं, आप सबको पता होगा, ड्राइव का प्रयोग करते हैं, कार चलाना, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, ड्राइव का प्रयोग करेंगे। तो आई सेल हैव टू ड्राइव, आई सेल हैव टू ड्राइव, आई सेल हैव टू ड्राइव। अब क्या चलानी पड़ेगी, कार, तो आई सेल हैव टू ड्राइव द कार, ठीक है। तो आई सेल हैव टू ड्राइव द कार, यानी मुझे कार चलानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। आपका मन नहीं था, मजबूरी में आपको ये काम करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, मेरा बताने का मतलब ये कि अब जब आपको कभी भी फ्यूचर में कोई मजबूरी बतानी हो आपको, तो आप विल हैव टू, सेल हैव टू, इस तरीके से सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। और मेरा कहने का मतलब ये कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। कुछ करना है तो सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप सीखेंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस को आप अपने बोलचाल में, अपने कन्वर्सेशन में यूज कीजिए, अपने घर में बात कीजिए। कोई नहीं मिलता, अपने भाई को, छोटे भाई को, बड़े भाई को, मम्मी को, पापा को, पकड़ लीजिए, उनसे दो चार सेंटेंस पूछिए, उनसे कोई नया सेंटेंस पूछिए और उसे ट्रांसलेट कीजिए, उनसे बताइए कि इस टाइप के आपको मुझे सेंटेंस बनाने, तो आप मुझे एक दो बताइए एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस तरीके से मिलजुल के सब काम होगा, उससे आप सीखेंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, वही मेरा कहना, तब आप सीखते जाएंगे, आपके माइंड में स्ट्रक्चर बिल्कुल फिट हो जाएगा। कुछ दिन बाद आप खुद देखेंगे कि हाँ आपको हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, सेल हैव टू, हैड टू, तीनों स्ट्रक्चर बिल्कुल माइंड में फिट हो गए। अब आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं, फटाफट आप सेंटेंस को क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि कुछ नई उम्मीदों के साथ जो है आप सीख रहे होंगे
और कुछ बढ़िया ही लाइफ में कर रहे होंगे। आप ऐसे अच्छे बने रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। वीडियो को अगर अच्छी लगी हो आपको तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को हमारे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिर एक नई वीडियो के साथ फिर आपके साथ में हाजिर होऊंगा। आप हमारा इसी तरीके से सपोर्ट और अपना प्यार बनाए रखिए। तो जय हिंद, जय भारत।